सभी भक्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज सावन का पहला दिन। कहते हैं सावन में रामायण और रामचरितमानस पढ़ने का बहुत ही महत्व होता है। इसे पढ़ना और सुनना दोनों ही लाभकारी है। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो आज सावन के पहले दिन हम शुरू करेंगे श्री रामचरितमानस का पाठ। मास पारायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेउ नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नामु जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत शिरोमणि पे भे पहलादू। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सम सगलानी जपेउ हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाव। सुमीरी पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। ध्रुव जी ने गिलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अब तो अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामू न सकी नाम गुन गाई। नीच अजामिल गज और गनिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नामू राम को कल्प तरु कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तिनी काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों लोक कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुग मकविधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम कामतरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो
नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कली करम ने भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमी कली कपट निधानु, राम नाम सुमित समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति और न ही ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपटी की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी कनक कसीपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिही दली सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदहु, सुमिरे सो नाम राम गुण गाथा, करो नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जप से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और रघुनाथ जी के को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिशि देखी दयानिधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा सेवक बुरा सेवक, इतने पर भी उस दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यहाँ रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि, निजमति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील निरपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सन्मान ही सभी सुबानी, भनीति भक्ति नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राहु। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम सनेह निसोते, को जगमंद मलीन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी ही राम कृपालु, उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। होहु कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम का सेवक, श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी श्री इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहू नाक सकोरी। समझुई सहम मोही अपडर अपने, सो सुधी राम कीने नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने
भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है, जगह नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। जय श्री राम।